नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरीश गौड़ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपका अपना शो लेकर, फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। आप सब जानते ही हैं कि ये शो हमारा फिज़िकल एंड मेंटल वेलबींग के बारे में है और पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी व्यवहार और आहार के बारे में। तो आज हम चर्चा करेंगे विहार के बारे में। उस पर चर्चा करने के लिए हर बार की तरह डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में आपने आहार के बारे में बताया था, ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग स्नैक्स, डिनर, सब के बारे में आपने बताया। आज हम विहार के बारे में जानना चाहते हैं कि विहार हमारा कैसा होना चाहिए और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में ज़रा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जैसे हमने बात की थी, शुरुआत की थी कि अगर हम स्वस्थ जीवन चाहते हैं, खुशनुमा जीवन चाहते हैं, जैसे कहते हैं फिजिकल मेंटल वेलबींग की जो बात है जी, उसके लिए 3 बातें बताई थी ना। व्यवहार, हमारा कंडक्ट अपने साथ कैसा हो और दूसरों के साथ कैसा हो, परिवार में या समाज में हमारा कैसा हो। सबसे बड़ी बात अपना व्यवहार, मेरे प्रति व्यवहार क्या है, मेरे बुद्धि के प्रति, मन के प्रति, आदतों के प्रति, अपने कर्मेंद्रियों के प्रति, अपने ऑर्गन्स के प्रति, वो मुझे पहले बदलना। लोग अधिकतर दूसरों के व्यवहार की बात सोचते हैं कि तो अपने लिए नहीं सोचते हैं। करेक्ट है ना, मेरा संबंध पत्नी से कैसा है, पति से कैसा है, माता पिता से, भाई बहनों से, ऑफिस में कैसा है, वो व्यवहार सोचते हैं, किंतु अपने साथ मेरा व्यवहार कैसा है वो नहीं देखते हैं जी। इसी व्यवहार के साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट साथ में ही है आहार। जैसे हमने आहार पे ऑलरेडी हमने शायद 2-3 एपिसोड्स किए हैं जी, गहराई से हमें व्यवहार को समझ, क्योंकि आहार से ही हमारा जीवन बनता है। जैसा अन्न वैसा मन, तो वो हमने उसकी गहराई समझ ली। अब जो है हमारी बॉडी में जैसे 80,000 अरब कोशिकाएं जैसे बात की, और हर कोशिका 1 सेकंड में हर कोशिका में 1 लाख रिएक्शंस होती हैं। अच्छा, 1 लाख 1 सेकंड में। और सोचो 1 लाख रिएक्शंस होती हैं तो कितने टॉक्सिन्स भी बनते होंगे, कितने फ्री रेडिकल्स बनते हैं, कितने उसके अंदर फ्री रेडिकल्स इकट्ठे हो जाते होंगे, टॉक्सिन्स जो सेल्स को किल करने वाले होते हैं। अब पर की तो बॉडी की इतनी वंडरफुल उसके अंदर पावर है कि वो उन 1 लाख जो रिएक्शन से टॉक्सिन्स बनते हैं या फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको वॉश भी कर देती है 1 सेकंड से भी कम समय में। क्योंकि हार्ट को 60 सेकंड में एक बार 70 बार धड़कता है, मतलब 1 मिनट में 70 बार धड़कता है, तो एक धड़कन में सिर्फ 0.85 सेकंड लगते हैं, 1 सेकंड से भी कम। तो जितने भी 80,000 सेल्स धोई जाती हैं ब्लड से, तो सारे टॉक्सिन, सारे जो भी बने हैं वो सब वॉश हो जाते हैं। 1 लाख रिएक्शन के टॉक्सिन, मतलब 1 लाख इंटू 80,000 अरब, इतनी रिएक्शन हमारे शरीर में होती है 1 सेकंड में। अगर हम नियम अनुसार चलें तो हमें दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, तो टॉक्सिन शरीर वॉश हो हमारा जाते हैं। ऐसा बनाया कि ऑटोमेटिक। किंतु क्या है बेसिकली यहाँ 2-3 बातें हैं। एक तो जैसे हम, ये तो हमारा जब नॉर्मल है, नॉर्मल में ना हमारी रिदम बीटा रिदम जैसे बात की ना, जो हम ना बहुत शांत है ना बीच में है, मतलब जिसे हम नॉर्मल कह रहे थे बीटा रिदम में ना, आँख खोल के बैठे हैं और नॉर्मली हम चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं। 13 से 18 पर सेकंड है ना, ये 13 से 18 विचार 1 मिनट में आ रहे हैं और वर्तमान के ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये तो वर्तमान समय की स्थिति वाली बात है कि तो जैसे ही हम थोड़ी सी टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर में आते हैं, जिसे हम टाइप ए नेचर कहते हैं। आज ऐसे देखने में आता है 80 से 90% लोग टाइप ए नेचर के बन गए। टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, कंपटीशन में लगे हैं, है ना, और हमेशा जल्दी एक उनको हरी सिकनेस हो गई, तो हमेशा ही प्रेशर में है। तो ऐसा जब आप महसूस करते हैं, किसी बात का ही प्रेशर महसूस करते हैं जी, तो आपकी जो रिएक्शन की संख्या सेल्स के अंदर 1,20,000 हो जाती है, अप्रॉक्सीमेटली बढ़ जाती है। अगर थोड़ी सी एंजाइटी आ जाए, थोड़ी चिंता आ जाए, कैसे होगा, इतना काम है, कैसे होगा, ये काम होगा नहीं होगा, वो तो ज्यादातर सब लोगों को ही है, सबको ही है जी। जल्दी सबको ही है, चिंता सबको ही हो गई लगभग। तो ये जो है आज रिएक्शंस की संख्या 1,40,000 हो गई लगभग, है ना, 1 सेकंड में। और अगर आप इरिटेट हो गए, जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है अंदर, ज़्यादा अपना अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा आप स्ट्रेस महसूस करते हैं, तो फिर क्या 1,60,000 हो गई लगभग रिएक्शंस जी। मतलब प्रेशर से 1,40। हाँ, और उसका जो रिजल्ट निकला कि आप इरिटेट हो गए तो 1,60 हो गया। बाहर गुस्सा नहीं करके तो अंदर अंदर कर, और बाहर भी गुस्सा कर लिया बाहर से, 1,80 हो गई, अब 1,80 हो गई। और अगर आप
इरिटेट होके गुस्सा करके एग्जॉस्ट हो गए और गुस्सा उदास हो गए, 2 लाख हो गया सीधा। 2 लाख हो गया। अब बॉडी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उन टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सके। कैपेसिटी 1 लाख की है। 1 लाख की है। अब वो सेल्स में जैसे जो ऑर्गन मैंने ज़्यादा यूज़ किया, ब्रेन यूज़ किया तो ब्रेन की ज़्यादा प्रेशर, मैंने हार्ट को ज़्यादा यूज़ किया तो हार्ट पे। जो भी टारगेट ऑर्गन है, आपके 8 ऑर्गन्स हैं ना, 8 ऑर्गन सिस्टम्स बॉडी में हैं, उनमें से एक ऑर्गन सिस्टम जन्म से कमज़ोर है, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, माँ के गर्भ में ही ठीक नहीं बना है ना, वो ठीक परफेक्ट नहीं बना है। जैसे हमको फ्लाईओवर बनाते हैं ना, कहीं अगर सीमेंट कम कर दें या सरिये का जो स्टील होता है उसका जो थिकनेस होती है कम कर दें, जो रिक्वायर्ड है उसकी थिकनेस थोड़ी, मान लीजिए आप 1 सूत कम कर दें तो क्या होगा, सीमेंट का रेशियो थोड़ा कम कर दिया, सीमेंट थोड़ा कम रेट ज़्यादा डाल दिया, कहीं उसकी जो पकने में जो टाइम, जैसे शटरिंग करते हैं ना उसको करने में हमने पहले निकाल दिया, मतलब व्हाटएवर, कहीं ना कहीं थोड़ा डिफेक्ट छोड़ जाए तो क्या होगा, वो जो उसकी स्ट्रेंथ है ना उस फ्लाईओवर की, या वो जो जैसे चलने वाला 100 साल चलने वाला था वो 80 साल में गिर जाएगा, या 40 साल में गिर जाएगा, या 30 साल में गिर जाएगा। और ज़्यादा ही कमज़ोर बना देंगे तो क्या होगा, तो वो शटरिंग खोलते ही गिर जाएगा। जी जी, इज़न्ट इट? सेम चीज़ हमारे ऑर्गन्स की है। कोई ऑर्गन तो जन्म से ही खराब होते हैं, कोई ऑर्गन 10 साल चल के ख़राब हो जाते हैं, कोई ऑर्गन 20 साल में चल के ख़राब हो जाते हैं, कोई 40 साल की उम्र में ख़राब, कोई 50 में, जैसे किसी को हार्ट अटैक 30 में भी आ जाता है, 20 में भी आता है, 40 में भी आता है, 60 में भी आता है। किसी को बचपन से जन्म से हार्ट में होल है, मैं एग्जांपल हार्ट की लूँ तो जैसे, मतलब ये हमारे सिस्टम बने हुए हैं। तो ये जैसे हमारे ऑर्गन सिस्टम, मतलब कोई जन्म से ही कमज़ोर है और सारी स्ट्रेस का उसी टारगेट ऑर्गन पे असर पड़ता है। ये मैं अपने भाई बहनों को इसलिए बता रहा था कि वो इस बात को समझ जाएं कि हमारी बॉडी में कितने टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं जब भी आप जल्दी करते हैं, चिंता करते हैं, इरिटेट होते हैं, गुस्सा करते हैं, उदास होते हैं, तो कितना जहर हमारे शरीर में रहा है ना, कितने टॉक्सिन्स भर रहे हैं। और वो सेल्स, चाहे हार्ट की है तो हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो जाएंगी, या हार्ट की बीमारी हो जाएगी, या लंग्स है तो लंग्स की खराबी हो जाएगी, पेट है तो पेट में अल्सर बन जाएंगे, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाएगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाएगा, लीवर खराब है तो लीवर खराब हो जाएगा, किडनी है तो किडनी खराब हो जाएगी, हड्डियाँ तो जॉइंट ही खराब, नी जॉइंट है तो नी जॉइंट कमज़ोर है तो नी जॉइंट खराब हो जाएंगे, नहीं तो कमर की हड्डी खराब हो जाएगी, या आप माइग्रेन हो जाएगा, या गर्दन की हड्डी खराब, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो भी आपके ऑर्गन वीक है, आँख है तो आँख में जल्दी खराबी, दांत है तो दांत में जल्दी प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई ना कोई जो टारगेट ऑर्गन है कमज़ोर जन्म से ही बना है, उसमें ज़्यादा सबसे पहले डिफेक्ट उसमें आएगा। और वो एक ऑर्गन में डिफेक्ट आने से मशीन तो पूरी साथ ही काम करती है, वो फिर और भी आसपास के अंगों को खराब कर देगा, है ना। इसका पेनक्रियास खराब हो जाएगा तो डायबिटीज़ हो जाएगी, है ना। थायराइड खराब, थायराइड है तो थायराइड हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। मैंने एक उदाहरण अपने लाइफ में जो है मैंने देखा है प्रैक्टिकली, एक बहन को एक नया, मतलब एक बच्चा हुआ था उनका, जो है लड़का था, 2-3 महीने का था। बहुत गुस्सा किया उन्होंने एक दिन, मेरी आंखों के सामने की बात है, बहुत ज़्यादा लड़ रही थी अपने घर में, और लड़ते ही तुरंत बच्चे को दूध पिला दिया। उस बच्चे को वो दूध हजम नहीं हुआ, 7 दिन लगातार वो बच्चा इतना बीमार रहा था गुस्सा करने के बाद। टॉक्सिन्स इतने बन गए ना उसके बॉडी में, तो वो दूध के थ्रू फिर उसके अंदर गए और वो बीमार हो गए। वो मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि गुस्से का कितना फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। वो नन्ही सी जान थी, वो झेल नहीं पाया। हम थोड़े बड़े हैं, हमें पता नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर जहर बनता है। तो ये मैं आपको बता रहा था, जैसे इवन पर एक तो ये मन की बात हो गई, प्लस हमारा जो एनवायरनमेंट है, आज वातावरण में इतना पोल्यूशन हो गया है। आप दिल्ली तो गैस चैम्बर बन गई है ना, आप देखो आसमान तो दिखाई नहीं देता है, सारी जगह स्मॉग ही स्मॉग है। ऐसे जितने शहर हैं, बॉम्बे है, अहमदाबाद है, कलकत्ता है, आज से 15-20 साल पहले भी नहीं था इतना। हम अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जी जी, हर सिटीज़ में ऐसे इस तरह हालत हो गई। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ऐसी गैसेस ज़्यादा वातावरण में भर गई हैं जो कि पॉइजनस हैं। फिर हमारे खाने जितने, जो भी हम फ्रूट खा रहे हैं या सब्जियां खा रहे हैं या गेहूँ खा रहे हैं या जो भी हम खा रहे हैं, जो भी चीज़ें खा रहे हैं, सब पे इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड लगे हुए हैं। तो कितने सारे टॉक्सिन्स भर रहे हैं सेल्स में, जो कि मेटाबोलाइज होते ही नहीं बॉडी में, वो बॉडी की सेल्स में भर जाते हैं। तो ये जो है हमारी सारी बॉडी में काफ़ी मात्रा में ऑर्गन्स इकट्ठे हो जाते हैं। अब जो है इसको क्लीन करने का सिस्टम क्या है, क्लीन कैसे करें, कैसे क्लीन करेंगे इसको? अब जैसे हमने बात की ना व्यवहार की, जी, व्यवहार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यवहार, ये व्यवहार है हमारा जल्दी, चिंता, गुस्सा, उदासी का। बिल्कुल राइट।
ये हमारी आदत बन गई है, हर बात में प्रेशर में आना, जल्दीबाजी करना, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर। मेरे हिसाब से काम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? औरों की भी तो समझ है जी है ना। और चिंता करना, चिंता तुम क्यों करो, चिंता तो करने की बात ही नहीं है। प्लान करो ढंग से, प्रायोरिटीज ठीक रखो, काम हो जाएगा। नहीं होगा तो सक्सेस, फेलियर भी इंपॉर्टेंट है, सक्सेस भी इंपॉर्टेंट है ना जी। ऐसे इरिटेट होना, ये सब चीज़ें हमारा व्यवहार है ना जी। तो व्यवहार सुधारना बहुत ज़रूरी है। इसलिए व्यवहार, हर चीज़ में व्यवहार सुधारना बहुत ज़रूरी है। व्यवहार हमें बदलना पड़ेगा ना। फिर हमारा जो है आहार भी, क्योंकि मैंने दूसरी बात की आहार की, आहार हमारे टॉक्सिन्स हमारी जो बॉडी फूड में है जी। एयर में है, पानी में भी है, वो टॉक्सिन्स भी हमें ठीक करने पड़ेंगे, है ना। आज आरओ सिस्टम का पानी हम पी रहे हैं कि टीडीएस हम जो कितनी कम कर देते हैं, वो टीडीएस हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है, नुकसानदायक है। इतने टीडीएस का पानी, इतनी लो टीडीएस का पानी पीना खतरनाक है, हमारी हेल्थ को बहुत ख़राब करता है। क्योंकि पता है 70% जो है हमारा शरीर पानी से बना हुआ है। तो आरओ वाटर, हम कहते हैं आरओ वाटर पीते हैं, आरओ वाटर पीते हैं, लेकिन आजकल शुद्ध पानी मिलता भी तो नहीं है ना। पर शुद्ध पानी तो आरओ वाटर, वो तो हमारी बॉडी के लिए और ज़्यादा हार्मफुल है। जी जी। पहले तो क्या है, ज़मीन से निकलता था कुएं वाला जैसे पानी था, पर उसको भी हमें प्रॉपर उसका आरओ जो उसकी टीडीएस है वो प्रॉपर करनी पड़ेगी ना, सो दैट नॉर्मल वाटर हमारी बॉडी की आइसोटोनिक रहे ना, हमारे बॉडी सिस्टम से ठीक। जितनी बॉडी में जितनी टीडीएस का पानी चाहिए उतने टीडीएस का पानी देना। तो पर वो टीडीएस हम बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं जितने भी साफ़ करने के चक्कर में, तो एक प्रॉब्लम वही हो रही है। तो ये आहार की बात हो गई। अब हम जो बात करते हैं विहार की, अब जो है एक ही तरीका है इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का शरीर से, वो है ऑक्सीजन। जी, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। वो कैसे? ये जितने भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में इकट्ठे हो गए, चाहे वो व्यवहार की वजह से बने, गलत व्यवहार की वजह से, गलत आहार की वजह से, गलत हवा की वजह से, गलत खान पान की वजह से, गलत पानी की वजह से, जो बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो गए, अब उसको निकालें कैसे? उसका एक ही तरीका है, ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन कैसे? ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के बगैर उसको जला नहीं सकते हैं। मतलब देखो, कोई चीज़ भी हो, कैसी भी हो, उसको जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो है धरती पर धीरे धीरे कम तो होती जा रही है। 1814 के आसपास ये आइडिया है, ऐसा एक अंदाज़ा है, और कुछ एंटार्क्टिका में जो कुछ रिसर्च हुई है उसके आधार पे भी, कि मतलब धरती पर वो उस समय 30% धरती प्लांट से कवर्ड थी। उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो आज 20% के आसपास है, उसमें इट वाज अबाउट 30%। जितना प्लांट धरती, जितनी जंगलों से ढकी हुई है ना धरती, उतना ही लगभग परसेंट ऑक्सीजन धरती पे होती है, ऐसा कहा जाता है। आज लगभग 20% धरती प्लांट से कवर्ड है, जंगलों से कवर्ड है। बाकी धरती तो हमने जंगल काट काट के लकड़ी निकाल ली जी, तो 20% ही कवर, तो लगभग 20% ऑक्सीजन है। जिस दिन कहते 13% धरती कवर रह जाएगी, हम 7% धरती को डिन्यूड कर देंगे जी, जंगल ख़त्म कर देंगे, तो क्या होगा? तो धरती पर सिर्फ काकरोच ही जिंदा रह सकेंगे, काकरोच और सांप, जो कम ऑक्सीजन में रहते हैं ना, बिलों में रहते हैं, उनको कम ऑक्सीजन चाहिए, उनको इतनी 13% ही चाहिए। सारे इंसान मर जाएंगे, है ना, सारे जानवर मर जाएंगे जिनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये इकलौता चीज़ है जो इसको ख़त्म कर सकता है, इसको टॉक्सिन जो भी बॉडी में इकट्ठे होगा बिकॉज ऑफ व्यवहार या आहार या हवा या पानी, वॉटेवर, ये जो इकट्ठे हो गए हैं, और ये टॉक्सिन हमारी सेल्स को मार रहे हैं। इसलिए हमारी सेल्स जल्दी, हम लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। जो कोई बीमारी भी है, लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं या इन्फेक्शंस भी ज़्यादा हो रहे हैं, वायरल इन्फेक्शंस ज़्यादा हो रहे हैं। कभी बर्ड फ्लू आ गया, कभी सार्स आ गया, कभी मर्ज आ गया, और अभी देखो कोरोना आ गया, फिर कुछ और आ जाएगा, है ना। कभी पीछे स्वाइन फ्लू आ गया था, है ना। तो एक के बाद एक हर साल कोई ना कोई इन्फेक्शन आ जाता है, सारे समाज को हिला जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स को एक ही अब इसका जो ऑक्सीजन जो है, इसलिए इसमें विहार की बात आती है। विहार जैसे अभी 3000 BC, 320 BC, जिसमें आयुर्वेद का जन्म हुआ, उसी समय लगभग विदेश में, ग्रीस में एक एस्क्लेपियस नाम का साइंटिस्ट थे। उन्होंने जैसे ये बात हमने हमारे यहाँ बात आई ना, स्वस्थ जीवन के लिए व्यवहार, आहार, विहार, उधर जो उन्होंने कहा, ये कहा 3 बातें, उन्होंने भी 3 बातें कही कि हर बीमारी का जन्म 3 चीज़ से होता है, माइंड, फूड एंड एयर। माइंड माना व्यवहार, माइंड से, मन से व्यवहार होता है, और फूड माना आहार, और एयर माना हवा। 3 चीज़ अगर गलत करोगे, अगर आप मन से गलत सोचोगे, नेगेटिव सोचोगे, विकारों के बारे सोचेंगे, विकारी व्यवहार करोगे, तो आप बीमार होंगे, गारंटी है। आप भले उसमें सुख, अल्पकाल का सुख समझें, थोड़ा सुख मिला मुझे,
जी। दूसरे को तंग करके या गलत दृष्टि डाल के या गलत कर्म करके अल्पकाल का सुख, जैसे गुलाब जामुन खा के सुख तो मिला कि तो शुगर बढ़ गई, 400 हो गई है ना। नहीं, आपने कुछ ऐसी तली चीज़ खा ली, पकौड़े समोसे खा लिए, फिर बाद में इतना एसिड बन गया, इतनी तकलीफ हुई कि आपको सारी रात नींद नहीं आई। सुख तो मिला, तो उसके बाद दुख कितना मिला, इतना सा सुख और बहुत सारा दुख ना, राइट। तो ये जो है हमें समझना है कि हमारा जो एक तो गलत करने का तरीका, गलत का असर गलत ही होगा। तो वो आप ये समझ के चलिए कि हमारा माइंड हैज़ टू बी पॉजिटिव, हैज़ टू बी करेक्ट, वैल्यू बेस्ड होना चाहिए। हमारी थिंकिंग, हमारा व्यवहार वैल्यू बेस्ड होना चाहिए। दूसरी बात है हमारा आहार। हमारा आहार जो बताया मैंने, 3 बातें बताई थी, शाकाहारी, संतुलित और सात्विक। हमारा आहार तीनों चीज़ें उसमें बहुत शाकाहारी, संतुलित, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। वेजिटेरियन, हमारा शरीर बना ही वेजिटेरियन डाइट के लिए जी। और इट हैज़ टू बी सात्विक, 7 गुणों को बढ़ाने वाला, क्योंकि आत्मा के 7 गुण ही शरीर को चला रहे हैं, हर सेल उससे ही काम कर रही है। अगर 7 गुण शरीर के सेल्स में पहुंचे, टॉक्सिन जमा नहीं हो सकते हैं। टॉक्सिन जमा तभी होते हैं जब हमारी सेल्स में 7 गुण नहीं होते, 7 एनर्जी हमारी आत्मा बीइंग से हमारी सेल्स में नहीं पहुंचती हैं। हमारा व्यवहार, हमारा रियल व्यवहार हमारे साथ उन 7 गुणों से भरपूर नहीं होता है, तो हमारी सेल्स में टॉक्सिन जमा होते हैं और सेल जल्दी मर जाती हैं, रीजनरेट नहीं हो पाती हैं, रिन्यूअल नहीं होता है, तो ऑक्सीजन रिपेयर नहीं होती। ऑक्सीजन उन टॉक्सिन्स को जला सकती है, वो ऑक्सीजन कैसे जाए अंदर? हाँ, तो जैसे बात करते हैं हम आहार की, जो बात की ना, आहार का जैसे बात कर रहे थे हम लोग, तो आहार हमारा बैलेंस्ड होना चाहिए जी। और सात्विक होना चाहिए। फिर हमारे आती है विहार, वो एयर है ना जी। अगर हम गलत हवा में जीते हैं, हमारा घर जिसमें हम जी रहे हैं उसमें हवा का वेंटिलेशन नहीं है, ठीक है, हमारा हवा क्रॉस नहीं हो रही है, हम बंद कमरे में सो रहे हैं या एयर कंडीशनिंग में सो रहे हैं। एक बहुत बड़ा कारण है कि हम रूम में एयर कंडीशन रूम में सोते हैं। हम कहते हैं हमारा घर एयर कंडीशन, हमारा ऑफिस एयर कंडीशन है। आप बताइए, जो एयर कंडीशनर होता है, जब हम अपने जो डोर्स बनाते हैं, खिड़कियां बनाते हैं, एयर टाइट बनाते, तो विंडोज़ तो हैं किंतु हम एयर टाइट बंद रखते हैं जी। एसी चलाएंगे तो बंद रखेंगे, सोचते एसी ख़राब नहीं हो जाए। अब एसी तो ख़राब ठीक है, अभी नहीं हुआ कि तो आदमी तो ख़राब हो गया ना। ये एसी में बोलते हैं वो वेंटिलेट भी करता है, हवा शुद्ध नहीं करता है। दूसरे वाले में तो छोटा वेंट हो सकता है, पॉसिबल होता है, क्योंकि उसमें तो वो वेंट की पॉसिबिलिटी भी नहीं होती है। नहीं, वो उसमें जो है टॉक्सिन्स को वो एटमॉस्फेयर में जो होते हैं उनको नहीं ऐसा खत्म करता है, खींचता है अंदर की गर्मी को बाहर, नहीं ना, वो गर्मी को बाहर निकालता है, जी, टेम्परेचर को चेंज करता है जी, किंतु जो उसी जो आपके अंदर की जो हवा है ना, जो कमरे की हवा, उसी को ठंडा करके वापस भेज देता है। तो उससे सफाई करेगा, फिल्टर तो लगे हैं किंतु वो डस्ट को करेगा ना, बाकी जो टॉक्सिन्स हैं और उसको तो वॉश नहीं कर पाता है, और उसमें जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड उसको तो वॉश नहीं कर सकता है, वो तो उसमें फैसिलिटी नहीं है। वो तो उसमें सिर्फ वही है कि उसको ठंडा करके वापस आपको दे देगा। आप चार आदमी कमरे में 2 आदमी सो रहे हैं और दोनों कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड आप निकाली, वो ठंडा करके वापस दे देगा। आप 10 आदमी एक ऑफिस में है, 10 आदमी जो है उसमें 10 आदमी को वही हो रहा है। आप जिम में जाते हैं रोज, है ना, रोज जिम में जाते हैं, एयर कंडीशन जिम होता है, 2 एसी लगे हुए हैं और उसमें 10 लोग कार्बन डाइऑक्साइड की लगातार निकाल रहे हैं। आप हैवी एक्सरसाइज करें, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन खाएंगे, ज़्यादा इनहेल करेंगे, एक्सहेल भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे, और फिर आप क्या ले रहे हैं, ठंडी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, तो आपकी बीमारी बढ़ेगी या घटेगी? लेकिन गर्मी में तो और हालत ख़राब हो जाती है। पर वो तो ख़राब होगी किंतु वो आपकी, क्योंकि आप शाम के टाइम जा रहे हैं, आप सुबह 6 बजे करिए ना, अगर आपको जिम करना है खुली हवा में करिए ना आप जिम, ताकि खूब ऑक्सीजन से भरा हुआ है ना उसमें, तो ऑक्सीजन चाहिए ना, आप ऑक्सीजन के लिए कर रहे हैं ना, कार्बन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए कर रहे हैं। जिमिंग तो वैसे बनी नहीं थी हम लोगों के लिए, ये तो ओपन एयर एक्सरसाइज थी ना, ओपन एयर एक्सरसाइज होनी चाहिए ना, बंद कमरे में, एयर कंडीशन कमरे में थोड़ा जिम होता है। ये तो गलत एक्सरसाइज, आज जो गलत तरीका जीने का सीख लिया हमने। एक बहुत बड़ा हम जो आज का समाज सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफस्टाइल, एयर कंडीशन लाइफस्टाइल जो कहते हैं ना, वो एक बड़ी, हम उसको एक शो दिखाते हैं ना कि मेरा ऑफिस, मेरी शॉप, मेरा शोरूम एयर कंडीशन है ना, मैं वो बार्बर शॉप भी एयर कंडीशन, सैलून भी मेरा एयर कंडीशन जिसमें जाता हूँ, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो गया। तो विहार जब हम बात कर रहे हैं, तो विहार की बात हम कर रहे हैं, तो जो एक तो हमारा रहने का स्थान प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड होना चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन, हमारी खिड़कियाँ खुली हों, जाले लगी हों भले, कि तो प्रॉपर वेंटिलेटेड हो, पंखे हों, एयर कंडीशनिंग भी बेशक कर रखो, किंतु एयर कंडीशनिंग में ऐसा कुछ रखो कि एयर कंडीशन भी काम करे और वेंट भी होता रहे, मतलब फ्रेश हवा भी अंदर आती रहे।
खिड़कियाँ के आगे पर्दा डाल दो सो दैट एटलीस्ट हवा जो फ्रेश हवा थोड़ी अंदर सक होती रहे, और या एग्जॉस्ट भी लगा दो ताकि वो हवा को हम फ्रेश हवा अंदर से सक भी हो, है ना। कुछ भी आप ऐसा अल्टरनेट करिए कि आपकी जो ऐसे कुछ नई एसी एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स आए हैं जिसमें वेंट की फीलिंग भी है, वेंट की भी फैसिलिटी है कि फ्रेश हवा भी अंदर डालता है। तो मतलब यू शुड ऑलवेज अरेंज सच सिस्टम्स इन योर। अभी ऐसा भी आया है कि बैक्टीरिया भी जो एटमॉस्फेयर में प्योरीफायर, एयर प्योरीफायर, वो तो फिर फिल्टर्स आते हैं, जी जी, HEPA फिल्टर्स आते हैं, पर वो भी अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक। हमें नेचुरल, जितना नेचुरल एनवायरनमेंट रह सके। एक तो हमें ध्यान रखना कि अपने हमारी जो संघ है ना, एक संघ जैसे हमारा संघ में ना, जिस हवा और जिस घर में हम रह रहे हैं जी, विहार के अंदर घर भी आता है, जहाँ अभी घर में क्या है, घर में कुछ टाइम के लिए लोग रहते हैं, बाहर जाते हैं, अब उनके ऑफिस ही बिल्डिंग में इतनी अंदर होते हैं कि वेंटिलेशन हो ही नहीं पाता। वो आपकी बात ठीक है, मतलब जहाँ भी आप रहते हैं, सपोज घर में आप 10 घंटा तो रहते ही हैं, कोई भी आदमी 16 घंटा मतलब 24 घंटे 14 घंटा से ज़्यादा बाहर तो रह नहीं सकता, 12 घंटे से ज़्यादा बाहर तो नहीं रहेगा। 12 घंटा तो घर में ही रहने वाले हो, रात को सोओगे, खाना खाओगे, सब कुछ सुबह तैयार होगे, तो जो 12 घंटा आप घर में रहने वाले वो 12 घंटा तो आपका ठीक होना चाहिए ना, प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड हो, प्रॉपर घर में कमरे में हवा हो, फ्रेश हवा हो। अभी शहरों में घर भी कैसे हैं कि एक लाइन में 10-10, 20-20 घर हैं, उनके पीछे भी घर हैं, वेंटिलेशन मिलता ही नहीं। और फिर हमारे जो ऑफिस भी इस तरह से बने हुए, तो ऑफिस में भी हमारा होना चाहिए। ये सब कुछ सिस्टम जो बन गए हैं, दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, तो ये हमारा होना चाहिए। फिर दूसरा एक्सरसाइज, व्यायाम। तो हमारा घर या ऑफिस वो प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड हो, जिसमें फ्रेश एयर आए, और ज़्यादा समय आप खुली हवा में रहें। और फिर हमारा व्यायाम की बात आती है। मैं समझता हूँ व्यायाम के बारे में हम डिटेल में फिर अगली बार बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब। तो मेरा यही बाद में सबके लिए मैसेज है कि हमें व्यवहार के साथ आहार और विहार हमें बहुत ज़रूरी है कि उसको हम प्रॉपर ढंग से आने वाले एपिसोड्स में गहराई से चर्चा करेंगे, किस तरह से हम अपने इसको सुधार सकते हैं और अपने सिस्टम्स को टॉक्सिन फ्री बना सकते हैं, हेल्दी और हैप्पी बना सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आज की चर्चा के लिए। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें बॉडी में जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं उनको जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और ऑक्सीजन हमें कैसे मिलेगी, हमें खुली हवा में रहना है, मतलब ज़्यादा कोशिश करनी है कि हम खुले में रहें और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा लें, एक्सरसाइज करें। तो आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब ने आज बताया कि हमारे शरीर में 80,000 अरब कोशिकाएं हैं। एक कोशिका में 1 सेकंड में 1 लाख रिएक्शंस होते हैं, और हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी है वो 1 लाख रिएक्शंस से पैदा होने वाले टॉक्सिन्स को ख़त्म करने की ही है। लेकिन आज की लाइफस्टाइल जो है वो ऐसी हो गई है कि हमारी बॉडी में 1.5 लाख से 2 लाख तक रिएक्शंस होते हैं, और 1 लाख रिएक्शन से पैदा होने वाले टॉक्सिन्स तो हमारी बॉडी जो है वो जला देती है, लेकिन बचे हुए 1 लाख रिएक्शन से पैदा होने वाले टॉक्सिन्स को हम कैसे जलाएं? उसके लिए ज़रूरत है ऑक्सीजन की, जिसके लिए आपको खुली हवा में रहने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, और एक्सरसाइज की ज़रूरत है, जिससे आपकी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन जाए और उन टॉक्सिन्स को जला पाए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में विहार के ऊपर ही चर्चा करेंगे, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।